तो चलिए स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब। और आज हमने जो फ्रेजल वर्ब लिया है वो है बेस्ड ऑन द वर्ड गेट। अब हम जानते हैं गेट मतलब होता है पाना या प्राप्त करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं और इससे रिलेटेड वर्ड जो फ्रेजल वर्ब होंगे उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझना है। अब क्योंकि ये हम जानते हैं फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, एक वर्ब के साथ जब हम एक प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और अलग अलग प्रेपोजिशन यूज करने से उसके अलग अलग हमें मीनिंग मिलते हैं, ठीक है। तो वर्ब, एक वर्ब प्लस एक प्रेपोजिशन मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब कहलाता है। लेकिन वर्ब कॉमन होगी पर प्रेपोजिशन अलग अलग करने पर उसके हमें अलग अलग मीनिंग मिलते हैं, हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और फ्रेजल वर्ब एग्जाम में अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आप एमपीएसआई का ही एग्जाम दे रहे हो और उसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्रेजल वर्ब पे आधारित जरूर होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब आपको सीखनी ही पड़ती है और मैं ये कहूंगा कि फ्रेजल वर्ब आप छोड़िएगा मत, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 2 से 3 नंबर आपके नंबर को गेन कराता है। ये एक इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर एग्जाम है। इनएविटेबल शब्द का मतलब होता है जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको हटाया ना जा सके। तो आप फ्रेजल वर्ब को हटा नहीं सकते, आपको इसे पढ़ना ही चाहिए और इसे सीखना ही चाहिए। तो आइए स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब। और आज का जो वर्ड मैंने लिया है वो है गेट। और गेट से रिलेटेड अलग अलग फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं और उनके मीनिंग क्या क्या है मैं आपको सब समझाना शुरू करता हूं। तो बेटा वर्ड लिया है हमने गेट। अब गेट में क्या होता है, अलग अलग शब्द आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहां पे गेट लिख देता हूं, ठीक है। अब गेट लिखने के साथ मैं इसके अलग अलग मीनिंग को समझा रहा हूं, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे आप गेट के साथ अप जोड़ दोगे तो एक मीनिंग मिलेगा, गेट के साथ आप टू जोड़ दोगे तो एक मीनिंग मिलेगा, गेट के साथ आप थ्रू जोड़ दो तो एक मीनिंग मिलेगा, गेट के साथ आप ओवर जोड़ दो, गेट ओवर, तो भी एक मीनिंग मिलेगा, गेट के साथ आप ऑन जोड़ दोगे तो भी एक मीनिंग मिलेगा, गेट के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा ऑफ, फिर एक मीनिंग मिलेगा, गेट के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा इनटू, तो फिर एक मीनिंग मिलेगा, और गेट के साथ आप जोड़ दो, मैं यहां लिख देता हूं डाउन, फिर आपको एक मीनिंग मिलेगा, और गेट के साथ अगर आप जोड़ देते हो एट तो भी फिर आपको एक मीनिंग मिलेगा। तो अब आप ये देखिए, वर्ड तो एक ही है या यूं कहें कि वर्ब तो एक ही है, वो है गेट। लेकिन गेट अप बोलेंगे तो एक अलग मीनिंग मिलता है। अब गेट अप का मतलब होता है उठना, मैं यहां पे हिंदी में लिख दे रहा हूं, गेट अप का मतलब होता है उठना। जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, आई गेट अप एट 8 o'clock, किसी ने कहा आई गेट अप एट 6 o'clock, तो गेट अप मतलब, या ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, समझिए, ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप मतलब होता है उठना, किसी चीज को, किसी कार्य को करने के लिए आप बोलते हो उठना। आई गेट अप बिफोर माई वर्क, जब भी मेरा काम होता है मैं उसके पहले उठ जाता हूं, ठीक है। तो गेट के साथ हम लगाते हैं अप। हाँ, हम इन्हीं के यूज के बाद समझ रहे हैं कि गेट के साथ, यस, गेट के साथ इतने सारे शब्दों का यूज होता है, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, हम इन्हीं मीनिंग को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये, क्योंकि आपको ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गेट रिड ऑफ भी हम यूज करते हैं पर वो अलग फॉर्म है, वो एक फ्रेज हुआ। गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा, गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा, वो अलग चीज में, ये ऑफ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल हम फ्रेजल वर्ब पूरे पूरे देख रहे हैं। अब लिखेंगे गेट के साथ दूसरा शब्द जिसका मतलब है गेट टू, नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। गेट टू का मतलब होता है पहुंचना, गेट टू का मतलब होता है पहुंचना।
इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे आई गॉट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। आई गॉट टू, अब पास्ट टेंस है इसलिए मैंने कहा गेट का सेकंड फॉर्म गॉट। आई गॉट टू द स्टेशन, आई गॉट टू द क्लास, आई गॉट टू द टेम्पल, आई गॉट टू द ऑफिस। ही ऑलवेज गेट्स टू द ऑफिस, वो हमेशा ऑफिस जाता है, ऑफिस पहुंच जाता है। ही गेट्स टू द ऑफिस ऑन टाइम, वो समय पर ऑफिस पहुंच जाता है। तो गेट टू का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना। आई गेट टू माई डेस्टिनेशन, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब यह है। वर्ड होता है गेट थ्रू, यानी इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना। गेट थ्रू का मतलब होता है पूरा करना। जैसे यू मस्ट गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, यू मस्ट गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, यानी आपको आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूरे करने ही हैं, करने ही मतलब आपको करनी है अगर आपको टॉप करना है तो। मैंने कहा मस्ट, वैसे आप लिखने के लिए हम मॉडल यूज कर सकते हैं, यू शुड बी का भी यूज कर सकते हैं कि भाई करने चाहिए, पर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी कोशिश है कि आप करें ही, जोर देकर कह रहा हूं। तो मैंने कहा यू मस्ट गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चन इन एग्जाम इफ यू वांट टू टॉप द एग्जाम, अगर आप एग्जाम टॉप करना चाहते हैं तो यू मस्ट गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चन ध्यान से करने ही हैं। तो गेट थ्रू का मतलब होता है बेटा किसी चीज को कंप्लीट करना या किसी चीज को पूरा कर लेना, कंप्लीट कर देना। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं गेट ऑन और यहां पे देख लेते हैं गेट डाउन। गेट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर चढ़ना और गेट डाउन का मतलब किसी चीज से उतरना। जैसे गेट ऑन, तो गेट ऑन का मतलब जैसे वह घोड़े पर चढ़ा और वो घोड़े से उतर गया, तो ही गेट ऑन द हॉर्स, ही गेट डाउन द हॉर्स। ठीक है, गेट ऑन मतलब किसी चीज पर चढ़ना। डोंट गेट ऑन द लैडर, उस सीढ़ी पर मत चढ़ो, इट इज ब्रोकन, वो टूटी हुई है। गेट डाउन फ्रॉम दैट लेडर, दैट इज अ ब्रोकन लेडर, उस सीढ़ी से उतर जाओ, वो टूटी हुई है। गेट ऑन, ही गेट्स ऑन द टेबल, वो टेबल पर चढ़ गया। ही गेट्स ऑन द टेबल, वो टेबल पर चढ़ गया। एंड आई हैव आस्क्ड हिम टू गेट डाउन, और मैंने उससे कहा कि वो उतर जाए। तो गेट ऑन मतलब किसी चीज पर चढ़ना और गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ द रिवर इज गेटिंग डाउन, देखो बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ गई, तो वाटर वॉज वाटर इज गेटिंग ऑन। ठीक है, और नाउ वाटर लेवल इज गेटिंग डाउन, वाटर लेवल इज गेटिंग डाउन मतलब पानी जो है वो धीरे धीरे उतर रहा है, पानी अब कम होते जा रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है। फिर होता है गेट ओवर, सारे पॉइंट लिखते जा रहे हो ना बेटा आप लोग अच्छे से, इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि एक एक वर्ड का मीनिंग है, एक एक वर्ड का उपयोग है। फिर वर्ड लिखा हुआ है गेट ओवर। ओवर का मतलब वैसे भी आपको पता है खत्म होना, भाई गेट का मतलब तो ठीक है पाना प्राप्त करना होता है, लेकिन ओवर का मतलब तो खत्म होना है। अब गेट ओवर का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत तृप्त हो चुके हैं कि यार अब ये खत्म हो जाए, मैं इस परेशानी से निकलना चाहता हूं। कब तक जीवन में मास्क पहनना पड़ेगा, कब ये ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, कब देश पूरी तरह परिस्थितियों से निकल जाएगा, तब हम बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू गेट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ दिस हार्ड टाइम, मैं इन विषम परिस्थितियों की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं यहां से मैं अब निकलना चाहता हूं, अब मैं बहुत अब नहीं और मतलब झेल पा रहा हूं। आई वॉन्ट टू गेट ओवर फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टी, जिसको हम बोलते हैं ना पार करना, पार पाना, ऐसा कर लेते हैं पार पाना। अब मैं इन परेशानियों से पार पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज। क्या बोलूंगा मैं? आई वॉन्ट टू
गेट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज, मैं इन सभी परेशानियों से पार पाना चाहता हूं। अब बहुत हो गया, हाथ जोड़ के भगवान कैसे भी करके इस कोरोना को यहां से दूर भगा दो, खत्म कर दो, लोगों को भी थोड़ा अकल दे दो, पूरे टाइम डिस्टेंस मेंटेन कर ले, मास्क वास्क पहन ले, देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। वी ऑल वांट टू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम, हम सभी इन परेशानियों से दूर जाना चाहते हैं। फिर लिखा हुआ है गेट एट, मतलब मैं किसी नतीजे तक पहुंच पाया हूं, किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाना। गेट एट मतलब होता है किसी नतीजे पर पहुंचना। किसी नतीजे पर। आई डिडेंट गेट एट द सॉल्यूशन, मैं अभी तक उस चीज के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाया हूं, या ही गेट्स एट द सॉल्यूशन, वो उस सॉल्यूशन तक पहुंच गया है कि हाँ ये काम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मैं इस नतीजे तक पहुंच गया हूं। या आई कुडंट गेट एट द ट्रुथ, द पुलिस कुडंट गेट एट द ट्रुथ, पुलिस अभी तक सच्चाई क्या है उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। द पुलिस डिडंट गेट थ्रू, ठीक है। तो डिडंट गेट एट या गेट एट द सॉल्यूशन, गेट एट द प्रॉब्लम का मतलब यही हो रहा है कि उस नतीजे तक पहुंचना, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है गेट ऑफ, नोट करते चल रहे होंगे आई होप आप लोग। गेट ऑफ, गेट ऑफ, ऑफ से तो वैसे भी पता चलता है किसी चीज का दूर जाना, ऑफ का मतलब ही हमने पढ़ा है किसी चीज का दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना, ऑफ से एक बात पता चलती है। तो गेट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज निकल भागना जो हमारी पकड़ में नहीं है, पकड़ से दूर चला गया। तो गेट ऑफ हिंदी में लिख लीजिए, गेट ऑफ का मतलब होता है निकल भागना। गेट ऑफ का मतलब होता है निकल भागना। जैसे फ्यू थीव्स, फ्यू थीव्स, कुछ चोर थे, यू नो, दे एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, वो जेल से भाग गए। सो ये पता चला है कि उनमें से सारे लोग पकड़े गए हैं, लेकिन एक अभी भी पहुंच से दूर हो गया है, उसको पकड़ा नहीं जा सका है। तो ऑल द थीव्स वर कॉट बट वन वॉज गॉट ऑफ, लेकिन उनमें से एक निकल भागा है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। तो वन वॉज गॉट ऑफ, उनमें से एक भाग गया है, या वन इज स्टिल गेटिंग ऑफ, एक अभी भी पकड़ से बाहर है, कोशिश कर रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो गॉट ऑफ का मतलब होता है निकल भागना। फिर गेट इनटू, अब इनटू तो आपको पता ही है, इनटू आप वैसे भी प्रेपोजिशन से यूज करते हो। इनटू का मतलब होता है अंदर की तरफ या भीतर की ओर प्रवेश करना, ये एक्शन को दिखाता है अंदर की ओर। अब ट्रेन में मुझे जाना था, ट्रेन में घुसना था, अब इतनी भीड़, जैसे तैसे भी मैं लोगों को हटा वटा के अंदर पहुंच गया। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी बट एनी हाउ आई गेट इन टू द ट्रेन, क्या कहा मैंने, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड, इतनी ज्यादा क्राउडेड थी, उसका जो कंपार्टमेंट था, द कंपार्टमेंट वॉज सो क्राउडेड, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू द ट्रेन, ट्रेन में घुसना बहुत कठिन था। क्या कहा मैंने, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू द ट्रेन, ट्रेन में घुसना बहुत कठिन था। तो बेटा ये सारे के सारे वर्ड हमने जो पढ़े हैं, दीज ऑल वर्ड्स आर फ्रेजल वर्ब दैट इज बेस्ड ऑन द वर्ड गेट। ये काम का शब्द था, इसे अच्छे से नोट करिएगा। मैंने सारे एग्जाम्पल बोले हैं एक एक करके, उन्हें आप जरूर नोट करिएगा और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ गेट याद कर लेने से, एक वर्ड याद कर लेने से काम नहीं बनता, कभी कभी आपको बहुत सारे मीनिंग पता हो जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। मैं एक बार और सारे वर्ड्स बोल दे रहा हूं ताकि आप समझ लें और सुन लें। देखो, गेट अप यानी उठना, गेट टू यानी पहुंचना, जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गॉट टू ऑफिस
एट 6 o'clock मैं 6 बजे ऑफिस पहुंचता हूं। आई गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से पूरे कर लिए। आई गेट डाउन फ्रॉम द लेडर, फ्रॉम द स्टेयर, फ्रॉम माई हाउस, जो ऊपर था मैं नीचे उतर कर गया। आई गॉट ऑन यानी मैं ऊपर चढ़ा। गेट एट, आई स्टिल सॉरी आई हैवेंट नॉट गॉट एट द सॉल्यूशन, में अभी तक उस नतीजे तक नहीं पहुंचा हूं। आई वॉन्ट टू गेट ओवर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। गेट ऑफ, ही इज स्टिल गेट ऑफ द सिचुएशन, डोंट गेट ऑफ द सिचुएशन, परिस्थितियों से निकलना, भागने की कोशिश ना करें। और गेट इनटू यानी अंदर घुसना, गेट इनटू द बस, गेट इनटू द ट्रेन यानी अंदर जाना, अंदर घुसना। तो आई थिंक आपको जो मैंने आज फ्रेजल वर्ब पढ़ाया दैट इज बेस्ड ऑन गेट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने सारे एग्जाम्पल भी नोट कर लिए होंगे, इन्हें अच्छे से याद करिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम का। ठीक है, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। चलिए तो फिर और आगे चलेंगे और सीखेंगे नए वर्ड्स को। इसी तरीके की अच्छी जानकारी पाने के लिए आप माइडस एकेडमी के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए बाय बाय।